नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दरभंगा डीएमसीएच के शताब्दी वर्ष में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। सभी डिपार्टमेंट अपने जो वरिष्ठ जो हैं डॉक्टर्स उनको लेकर के यहाँ कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हम बता दें कि डॉक्टर विजेंद्र मिश्रा हैं, हम बता दें सीएमई और जो एएसआई का बिहार चैप्टर का, जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है, जो 21, 22, 23 नवंबर को एक सर्जरी पर बड़ा कार्यक्रम हो रहा, वर्कशॉप हो रहा, जो एआई पर आधारित होगा। क्या लगता है कि ये इस कार्यक्रम से, शताब्दी वर्ष समारोह कार्यक्रम से क्या फ़ायदा होगा सर्जरी डिपार्टमेंट में आगे? नहीं, सर्जरी डिपार्टमेंट में चूँकि दरभंगा में हम लोग ये बेसिकॉन 25 लगभग 12 साल बाद कर रहे हैं। पीछे सबसे पहले हम लोग 2012 में किए थे। तो ये कॉन्फ्रेंस करने का ये मतलब होता है कि यहाँ के डॉक्टर्स जो बाहर नहीं जा पाते हैं, या हमारे पीजी स्टूडेंट जो पढ़ने में व्यस्त रहते हैं, बाहर नहीं जाके स्किल्स नहीं सीख पाते हैं। सबसे मुख्य मुद्दा है डॉक्टरों का स्किल डेवलप करना। किसी भी कॉन्फ्रेंस का ये मुख्य मुद्दा होता है कि डॉक्टरों को स्किल, नया जो आजकल रिसर्च हो रहा है सब जगह, उसकी जानकारी कैसे होगी, कैसे क्या करता है, नया क्या टेक्निक आया है, वो हम लोग इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही जानते हैं। इसलिए हम लोग भी कभी कभी बाहर जाते हैं और अपने यहाँ दरभंगा में कॉन्फ्रेंस करने से ये फ़ायदा होगा कि यहाँ के सारे डॉक्टर उस चीज़ को देखेंगे, करेंगे, सीखेंगे, जिसका बेनिफिट अंततोगत्वा तो ये सब मरीज को ही बेनिफिट। एआई पद्धति पर कहा गया कि इस पर होगा। एआई का रोल आजकल सभी विषयों में, विभागों में, जहाँ भाषण देने का हो, ये हो वो हो, तो एआई का लोग आजकल उपयोग कर रहे हैं। हम लोग भी सर्जरी में देख रहे हैं। अभी तो ये तो डेवलपिंग सिस्टम है, तो सर्जरी में एआई से हम लोग को क्या सब सहयोग मिल सकता है। ये मिल सकता है कि आजकल अमेरिका में कौन सा सर्जरी चल रहा है किसी बीमारी के लिए, या किस टेक्निक से वहाँ कर रहा है, ये एआई के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं। इसलिए एआई का क्या उपयोग हम लोग के फील्ड में है, इस पर अभी चल रहा है रिसर्च। हम बता दें डॉक्टर विजेंद्र मिश्रा हैं जो प्रेसिडेंट हैं, और बता दें कि इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी। देखिए, जब एआई पद्धति पर ऑपरेशन होगा या उसके संबंधित वर्कशॉप होगा तो जूनियर डॉक्टर को इसमें समझने का मौका मिलेगा, हजारों मरीजों का फायदा होगा और विश्वास बढ़ेगा। लगातार हम दिखा रहे दरभंगा डीएमसीएच के शताब्दी समारोह पर। स्टूडेंट्स को इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले, इसके लिए हम और हमारे प्रेसिडेंट और हमारी पूरी एएसआई प्रयत्नशील है। इसी के तहत आज एक सीएमई का आयोजन यहाँ डीएमसीएच में किया गया है। इस डीएमसीएच के में जितने भी पीजीज हैं उनसे इंटरेक्शन हमारी और हमारी टीम की हुई है। एएसआई की तरफ से हम लोगों ने कोशिश किया कि हर मेडिकल कॉलेज में बिहार रिफ्रेशर कोर्स नाम की चीज़ ऑर्गेनाइज की जाए। इसका मकसद है कि एक मॉक एग्जाम बिहार के पीजी स्टूडेंट्स के लिए किया जाए, ताकि उनको पता चले कि वो एग्ज़ाम कैसे दें, वो वाइवा में कैसे अपीयर हो, कैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, एग्ज़ाम के लिए क्या क्या पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे उन्हें अपना प्रदर्शन बेहतर करना चाहिए। साथ ही उन्हें ये भी फायदा मिलेगा कि उसमें जो पुराने टीचर्स हैं, जो अपने मजे हुए खिलाड़ी टीचर्स हैं, उनसे सीखने और जानने का मौका मिलेगा। तो इसमें हमने कोशिश की है कि जैसे मान लीजिए दरभंगा में हो रहा है, तो दरभंगा के जो एक्स प्रोफेसर्स हैं वो तो रहेंगे ही, इसके साथ जो आसपास के मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके टीचर्स भी इनवाइटेड होंगे, वो भी रहेंगे। प्लस हमारी जो एएसआई की सेंट्रल कमेटी की टीम पटना से या विभिन्न जगह से, वो भी यहाँ रहेगी, ताकि बच्चों का सर्व विकास किया जा सके। आयोजन जब किया जाता है तो उसमें कोशिश की जाती है कि मेडिको लीगल चीज़ें भी सामने आए। आप जानते हैं कि आजकल सर्जरी में मेडिको लीगल चीज़ काफ़ी आ गई है, एआई का ज़माना है। तो जो नया कॉन्फ्रेंस हम लोग इस बार करने जा रहे हैं उसमें एआई और मेडिको लीगल चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को भी फायदा हो, परिजनों को भी फायदा हो, डॉक्टर्स को भी फायदा हो। ये नवंबर महीना में भी प्रस्तावित है। आज ही जब हम लोगों ने अभी एग्रीमेंट किया है, ये एग्रीमेंट की कॉपी है जो एएसआई बिहार चैप्टर और जो हमारी लोकल ऑर्गेनाइजिंग टीम है, हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन है मिश्रा जी और हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर संजीव जी, ये हम लोगों ने आपस में जो एग्रीमेंट कर लिया है, और इस एग्रीमेंट के तहत अब ये कॉन्फ्रेंस नवंबर में प्रस्तावित है। उम्मीद है ये बढ़िया से होगा, और इस पार्ट ऑफ बिहार में जो भी बीमारी है उसके बारे में, उसको ध्यान में रख के ये कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, ताकि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके, जनमानस को फायदा हो सके, और जब जनमानस को फायदा होगा तो सबको फायदा होगा। डॉक्टर मनीष मंडल, IAMS पटना, और मैं अभी यहाँ आया हूँ एज सेक्रेटरी एएसआई बिहार।
ASI के बिहार चैप्टर का दरभंगा के अध्यक्ष के तौर पर मैं अपने नए इस साल के कॉन्फ्रेंस की घोषणा करता हूं। 21, 22 और 23 नवंबर को हम लोग ASI का बिहार चैप्टर का यहाँ कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जहाँ बाहर से लोग सर्जन आएंगे। ऑल ओवर इंडिया से हम समझते हैं कि लोग आएंगे, नए तकनीकों से सर्जरी करेंगे, जिसका लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। साथ ही एकेडमिक संभाषण भी होगा, जिसमें लोग अपना थ्योरी या अपना रिसर्च सब प्रस्तुत करेंगे। यहाँ के PG लड़कों के लिए भी एक विशेष आयोजन होगा, जो अपना कार्य करते हैं सर्जरी में, रिसर्च करते हैं, उसको पब्लिश करवा सकें। उसका ऑथेंटिकेशन हम लोग इसी कॉन्फ्रेंस में करते हैं कि हाँ ये चैप्टर, इसका ये रिसर्च ठीक है नहीं है, उसकी जांच पड़ताल होती है, उससे क्वेश्चनिंग होती है। कुल मिला के ये कंप्लीट एकेडमिक होता है हम लोग का कॉन्फ्रेंस। और साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, सर्जरी में स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है। कोई जन्म से ही या किताब पढ़ के स्किल नहीं कर सकता, डेवलप कर सकता, इसलिए उसको लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन भी हम लोग कराते हैं सर्जरी का। कितने लोग शामिल होते हैं? हम लोग को हर साल जो उम्मीद रहता है 400 से 500 सर्जन आते हैं, वो इस बार हम लोग कोशिश करेंगे 600 आए, 700 आए, ऑल ओवर बिहार से जितने भी सर्जन हो सब आए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर विजेंद्र मिश्रा। का बेसिकॉन जो हम लोग का ASI होता है, एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया का कॉन्फ्रेंस जो बिहार का है, वो हम लोग को मिला है करने का। ये हम लोग 21, 22, 23 जैसे हमारे सर बताया नवंबर में आयोजित करेंगे। और हम लोग का रहेगा कि एकेडमिक काम काफ़ी हो, जिससे हमारे जो सर्जन बन गए हैं, बनने वाले हैं, और हमारे क्षेत्र की जो बीमारियां हैं उस पर भी हम काम कर सकें कि कैसे यहाँ किसी बीमारी का ज़्यादा प्रभाव है, किसी का कम प्रभाव है, किससे ज़्यादा मृत्यु होती है। तो ये सब चीज़ हम लोग का एकेडमिक आदान प्रदान कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होता है, जो हम लोग इस बार दरभंगा में करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम में आप लोग का काफ़ी सहयोग रहेगा। इसके प्रचार प्रसार में आप लोग का रोल ज़्यादा होता है। तो यही है हमारी शुभकामनाएं कि अच्छे से अच्छे हमारा कॉन्फ्रेंस का आगाज हो और अंत हो। अपना परिचय? मेरा नाम डॉक्टर संजीव कुमार, मैं सर्जन हूँ और इस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी।